जन्नात जो आग से पैदा की गई एक पोशीदा मखलूक हैं और आम इंसानों के लिए नाकाबिल देद हैं। हज़रत सुलेमान औरत की अज़मत का एक ख़ास पहलू जिन्नात की दुनिया से उनका ताल्लुक़ था। शयातीन ने कफर उख्तियार किया था और लोगों को जादू सिखाते थे। गरचे अक्सर जिन्नात हजरत सुलेमान हौट के फरमान बरदार थे, लेकिन उनमें से कुछ सरकश और नाफरमान शयातीन भी थे जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर उनकी ज़बान से निकलने वाले अल्लाह के कलाम और हुकमत भरे फैसलों को सुनते थे और इससे उनकी रूहानी तरबीत होती थी। हजरत सुलेमान का जिन्नात पर तस्खीर का ये सिलसिला महज ताकत का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे इल्म और हिकमत का एक गहरा समंदर था। ट्रांसक्रिप्शन ये जन्नात की कारीगरी का एक शाहकार था जो उनके फन और महारत की बुलंदी को जाहिर करता है। दूसरे काम भी अंजाम देते थे। ये मुसख्खर होना महज एक जबरी तस्खीर नहीं थी, बल्कि अल्लाह की निशानी थी। हजरत सुलेमान हो को अल्लाह ने ये कुदरत अता की कि उनकी बात मानने वाले जिन्नात उनके लिए निहायत मुश्किल और बड़े बड़े काम अंजाम देते थे। वो लश्कर की नक्लो हरकत में माविन थे, साजो सामान की फराहमी करते थे और दुश्मन की नक्लो हरका की खबरें लाते थे। इनकी गैर है ये दास्तान दरअसल अल्लाह की कुदरत के इस अजीमुशान मजहर का असी करती है। हजरत सुलेमान और जिन्नात की दुनिया एक मुकम्मल दास्तान। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ अदवार में अंबिया कराम को मबूस फरमाया। इन बरगुज़ीदा हस्तियों में से एक जलील अलकदर पैगंबर हजरत सुलेमान बिन दियाद भी थे, जो न सिर्फ नबुवत के मनसब पर फाइज थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी जैसी मिसाल दुनिया ने नहीं देखी थी और न ही क़यामत तक देखेगी। हजरत सुलेमान की अज़मत का एक ख़ास पहलू जिन्नात की दुनिया से उनका ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला ने उन्हें जिन्नात पर काबू पाने की गैर मामूली कुदरत बख्शी थी। जिन्नात जो आग से पैदा की गई एक पोशीदा मखलूक है और आम इंसानों के लिए नाकाबिल दीद हैं, हजरत सुलेमान के फरमाबरदार और मुती थे। ये दास्तान दरअसल अल्लाह की कुदरत के इस अजीम अलशान मजहर की अक्कासी करती है कि किस तरह एक बंदा मोमिन अपनी इताअत शियारी की बदौलत ऐसी बुलंदियों पर फाइज होता है कि तमाम मखलूकात इसके हुजूर सरन तस्लीम खम कर देती है। हजरत सुलेमान की जिंदगी इस बात की रोशन दलील है कि नबुवत और बादशाहत का हुसैन इम्तिजाज दुनिया में अदल और इंसाफ के क़याम और तौहीद के पैगाम को आम करने के लिए इंतहाई मुअस्सर साबित हो सकता है। दूसरी तहरीर, जिन्नात की सिफात और हजरत सुलेमान का मुसख्खर होना। जिन्नात की दुनिया अपनी खास साख्त और सिफात की हामिल है। वो इंसानों की तरह खाते पीते हैं, उनमें नर और मादा की तफरीक पाई जाती है और उनकी जिंदगियां भी इंसानों की तरह मौत के साथ खत्म होती है। लेकिन उनकी एक नुमाया खुसूसियत उनकी गैर मामूली ताकत और सुरत है। वो इंसानों की पहुंच से बाहर के काम सर अंजाम दे सकते हैं और बड़ी तेजी से लंबे फासले तय कर लेते हैं। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने यह कुदरत अता की कि उनकी बात मानने वाले जिन्नात उनके लिए निहायत मुश्किल और बड़े बड़े काम अंजाम देते थे, जैसे कि महलात की तामीर, बेशबहा अशिया का हुसूल और दूर दराज से खबरें लाना। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर मज़कूर है कि शयातीन में से बाज़ ऐसे भी थे जो हजरत सुलेमान के लिए गौता खौरी करते थे और दूसरे काम भी अंजाम देते थे। ये मुसख्खर होना महज एक जबरी तस्खीर नहीं थी, बल्कि अल्लाह की निशानी थी कि एक सच्चे नबी की इताअत करना खुद मखलूक के लिए बाइस बरकत और बाइस रहमत बन जाता है। हजरत सुलेमान ने इन जिन्नात को अदल व इंसाफ के क़याम, अल्लाह की इबादत और इंसानी फलाह व बहबूद के कामों में लगाया हुआ था। जिन्नात की तामीर करदा शाहकार इमारतें। हजरत सुलेमान की हुकूमत की एक झलक उन अजीम अलशान इमारतों और महल्लात में नजर आती थी जो जिन्नात ने उनके हुक्म से तामीर किए थे। ये कोई आम तमीरात नहीं थी, बल्कि इनमें शीशे के ऐवान, संगमरमर की दीवारें और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई चीजें शामिल थीं। मशहूर वाक़या है कि जब मलिका बल्कीस, सबा की मलिका, हजरत सुलेमान के पास आए तो उन्हें शीशे का एक ऐसा महल दिखाया गया जिसके नीचे पानी बह रहा था और बल्कीस ने इसे हकीकी पानी समझकर अपने पाइंचे उठा लिए थे। ये जिन्नात की कारीगरी का एक शाहकार था जो उनके फिन और महारत की बुलंदी को जाहिर करता है।
اس کے علاوہ انہوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصی کی تعمیر میں بھی نمایاں کردار ادا کیا اور مختلف محلات پل اور فلاحی عمارتیں تعمیر کیں۔ ان تعمیرات کا مقصد محض عیش و عشرت نہیں تھا بلکہ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنا اور انسانوں کو اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دینا تھا۔ جنات اور حضرت سلمان کے علم و حکمت کا فیضان۔ حضرت سلمان کا جنات پر تسخیر کا یہ سلسلہ محض طاقت کا کھیل نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے علم و حکمت کا ایک گہرا سمندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں اور ان کے مشورے اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہے تھے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلمان نے اس چیونٹی کی بات سن لی اور مسکرا کر اس کی حکمت اور دور اندیشی کی تعریف کی۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور اللہ کی ہر مخلوق کے احترام کا مظہر ہے۔ جنات بھی اس علم اور حکمت سے مستفید ہوتے تھے۔ وہ حضرت سلمان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی زبان سے نکلنے والے اللہ کے کلام اور حکمت بھرے فیصلوں کو سنتے تھے اور اس سے ان کی روحانی تربیت ہوتی تھی۔ حضرت سلمان نے جنات کو شرک اور برائی سے دور رہنے کی تلقین کی اور انہیں بھی انسانوں کی طرح اللہ کی عبادت کا پابند بنایا۔ حضرت سلمان کی وفات اور جنات کا انجام۔ حضرت سلمان کی زندگی کا ایک انتہائی عبرتناک اور اہم واقعہ ان کی وفات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہ حقیقت مخفی رکھی کہ حضرت سلمان کب تک زندہ رہیں گے۔ وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول تھے کہ اللہ نے ان کی روح قبض کر لی، لیکن ان کا جسم مبارک عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات جو مختلف تعمیراتی کاموں میں مصروف تھے یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں کام کرتے رہنا ہے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک دیمک نے آہستہ آہستہ اس عصا کو کھا لیا اور وہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد حضرت سلمان کا جسم مبارک زمین پر آ گرا۔ اس وقت جنات پر حقیقت کھلی کہ وہ کافی عرصے سے وفات پا چکے تھے۔ اس واقعہ میں جنات کے لیے بہت بڑی عبرت تھی کہ وہ علم غیب نہیں جانتے تھے، اور اگر وہ غیب کی بات جانتے ہوتے تو اس ذلت آمیز محنت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے جنات کو ان کی جہالت اور غرور کی سزا دی اور انسانوں کو یہ باور کرایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت سلمان کی بادشاہت کے اسباق اور نتائج۔ حضرت سلمان اور جنات کی دنیا کا یہ عظیم الشان سلسلہ ہم انسانوں کے لیے بے شمار سبق اور نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، خواہ وہ جنات ہوں یا انسان، اللہ کی قدرت اور اس کے برگزیدہ بندوں کے سامنے بے بس ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ حقیقی کامیابی دنیا کی بادشاہت اور عیش و عشرت میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی میں ہے۔ حضرت سلمان کو جو کچھ بھی ملا انہوں نے اسے اللہ کا فضل سمجھا اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام اور مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہی اصل مقصد حیات ہے۔ حضرت سلمان نے جنات سے کام لے کر ان کی طاقت کو انسانی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ موت ایک حتمی حقیقت ہے، خواہ کتنی ہی بڑی بادشاہت کیوں نہ ہو۔ آخر میں یہ داستان ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور اس کی وحدانیت اور قدرت پر کامل یقین رکھیں، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ حضرت سلمان کی زندگی اور جنات کے ساتھ ان کا تعلق قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک روشن مینار کی مانند ہے جو راست دکھاتا ہے۔ حضرت سلمان کی بعثت کا بنیادی مقصد صرف دنیاوی بادشاہت کا حصول نہیں تھا بلکہ اللہ کی توحید کا پیغام ہر مخلوق تک پہنچانا تھا، خواہ وہ انسان ہوں یا جنات۔ جنات بھی مکلف مخلوق ہیں اور ان پر بھی ایمان و عمل صالح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرت سلمان نے اپنی قوم کے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں شرک اور بت پرستی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں واضح طور پر مذکور ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے حضرت سلمان کے زمانے میں قرآن سن کر ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلمان صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک مہربان پیغمبر تھے جو ہر مخلوق کی ہدایت کے خواہاں تھے۔
उन्होंने जिन्नात को ये बावर कराया कि अल्लाह की रहमत से कोई भी मखलूक महरूम नहीं है बशर्ते कि वो इसकी इताअत इख्तियार करे। हजरत सलमान का लश्कर कोई आम लश्कर नहीं था, बल्कि इसमें इंसानों, जिन्नात, परिंदों और हत्ता के चरिंद परिंद भी शामिल थे। ये लश्कर हिकमत इलाही का एक अजीम नमूना था, जहां मुख्तलिफ अल्लाह मखलूकात एक ही मकसद के तहत जमा थीं। जिन्नात इस लश्कर में निहायत अहम किरदार अदा करते थे। वो लश्कर की नक्लो हरकत में मुआविन थे, साजो सामान की फराहमी करते थे और दुश्मन की नक्लो हरकत की खबरें लाते थे। उनकी गैर मामूली ताकत और सुरत की बदौलत हजरत सलमान का लश्कर बहुत कम वक्त में दूर दराज के इलाकों तक पहुंच जाता था और दुश्मन पर ऐसी हैबत तारी कर देता था कि वो बगैर किसी मुजाहमत के सरन तस्लीम खम कर देते थे। परिंदे फिजा में छाए रहते थे और सूरज की तपिश से हजरत सलमान का साया करते थे। ये मंजर दरअसल अल्लाह की इस अजीम नेमत की अक्कासी करता था कि वो अपने नेक बंदे को किस कदर इज्जत और इक्तदार अता फरमा सकता है। जिन्नात में से नाफरमान और सरकश शयातीन का अंजाम। अगरचे अक्सर जिन्नात हजरत सलमान के फरमाबरदार थे, लेकिन उनमें से कुछ सरकश और नाफरमान शयातीन भी थे जिन्हें हजरत सलमान ने कैद में रखा उन पर पाबंदियां लगाई थीं। ये शयातीन लोगों को जादू सिखाते थे और जमीन में फसाद बर्पा करते थे। हजरत सलमान ने उन पर सख्त गिरफ्त रखी और उन्हें लोगों को नुकसान पहुंचाने से बाज रखा। कुरान मजीद में सूरत अल-बकरा में मज़कूर है कि सलमान ने कुफ्र इख्तियार नहीं किया था, बल्कि शयातीन ने कुफ्र इख्तियार किया था और लोगों को जादू सिखाते थे। ये इस बात का सबूत है कि हजरत सलमान की बादशाहत में बुराई पर कदगन लगाई गई थी और शयातीन को अपने शर अंगेज अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाता था। इन नाफरमान जिन्नात को बेड़ियां पहना कर रखा जाता था और वो हजरत सलमान की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकते थे। हजरत सलमान की जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी है कि उन्हें जिन्नात पर हुकूमत करने की जो ताकत दी गई थी वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी अजीम बादशाहत देकर देखना चाहा कि वो इसकी नाशुक्री करते हैं या शुक्रगुजार बनते हैं। हजरत सलमान ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस अजीम ताकत को अल्लाह की रजा और मखलूक की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। वो कभी इस ताकत पर मगरूर नहीं हुए और न ही कभी उनके दिल में यह ख्याल आया कि ये सब कुछ उनकी अपनी जात की वजह से है, बल्कि वो हमेशा ये दुआ करते थे कि ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और नेक अमल करूं और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया और आखिरत की अजीम कामयाबी अता फरमाई।